Let's start. Let's continue our discussion. I think हमने last time topic complete किया ना straight line. Okay, चलो we are left out with last part. Generally ये part नहीं करवाते हैं, but we'll do it. We don't want to keep it pending. Locus का एक last part बचता है. Give the heading as shift of origin. Give the heading as shift of origin. चलो दिस इज फॉर लोकस. हाँ, लोकस का लास्ट पार्ट है ये. स्ट्रेट लाइन का सारा पार्ट हमने कर दिया है. लोकस का एक लास्ट पार्ट बाकी है. ओ महिला मंडली बस ना वे किटलू. पेज 53. चलो गिव द हेडिंग. दैट इज योर लास्ट पार्ट एंड देन वी स्टार्ट विद मैथ्स 2. चेक करो. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ब्रैकेट में लिखो लोकस. लोकस का ये पॉइंट है या लोकस का ही पार्ट है. दैट्स योर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. लिखो. हुआ. हेडिंग दिया. चलो लिखो. इफ x and y, if x and y are coordinate axis, if x and y are coordinate axis in Cartesian product system, in Cartesian product system such that its origin is 0, 0, O 0, 0. Its origin is O 0, 0. Then if this origin is shifted, if this origin is shifted to a new origin, if this origin is shifted to a new origin, then there exists a relationship between new origin, comma old coordinate and new coordinate. There exists a relationship between new origin, comma old coordinate, comma new coordinate, and it is denoted and given by, चलो हो. Now listen.
सुनो, टेक्निकली समझेंगे बट दिस इज फॉर्मूला बेस्ड, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन टेक्निकली समझो इसको. कैन आई से दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम विच इज एक्स एक्सिस एंड, और इसका ओरिजिन इज O0,0. वो लोग बोलता है अगर ये मैं ओरिजिन शिफ्ट करता हूं, किधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, ये साइड, ये साइड, ये साइड या ये साइड, किधर भी शिफ्ट कर सकता हूं. वेरेवर इफ आई शिफ्ट, कैन आई से आई विल गेट माई न्यू ओरिजिन. हाँ है ना. दिस न्यू ओरिजिन, लेट अस से आई एम शिफ्टिंग इट हियर, O डैश, इसको हम डिनोट करेंगे H, K. नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये न्यू ओरिजिन आया मतलब कैन आई से अगर मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया तो मेरा एक्सिस भी शिफ्ट होएगा. दिस विल बिकम माय न्यू एक्सिस. हाँ या ना. दिस बिकम्स माय न्यू एक्सिस. करेक्ट. ओरिजिन जनरली एक्स एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है. अगर मैंने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही शिफ्ट किया तो मैं एक्सिस को पैरेलली रखेगा, मतलब ये इससे पैरेलली है, वाई वाला उससे पैरेलली है, लेकिन कैन आई से ये न्यू एक्सिस आ जाएगा. हाँ या ना. ओके, नाउ दे आर सेइंग कि जब भी ओरिजिनल एक्सिस था तो इधर पॉइंट P था विच वाज X, Y. मतलब दिस पॉइंट P X, Y इज ऑन ओरिजिनल एक्सिस. मतलब ये तुम्हारा X, Y इज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. ओके. व्हेन ओरिजिन इज 0,0, तुम्हारा P है X, Y, और लोकस में हम लोग शुरू ही ऐसे करते हैं, लेट P X, Y बी एनी पॉइंट ऑन लोकस. हाँ है ना. विच इज योर स्मॉल x एंड स्मॉल y. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. दिस इज योर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. करेक्ट. तो अगर चल जल्दी, ओरिजिन शिफ्ट किया O डैश पे, एक्सिस भी शिफ्ट हो गया, तो कैन आई से ये जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो जाएगा. तो दिस विल बी P डैश एंड ये आएगा कैपिटल X, कैपिटल Y, एंड दिस विल बी योर न्यू कोऑर्डिनेट्स. हाँ है ना. लॉजिकल है ये. अगर मेरा ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो मेरा ओरिजिनल पॉइंट P X, Y भी शिफ्ट हो जाएगा. हाँ या ना. हाँ. तो अभी हमको जो रिलेशन लिखना है ना वो किसके बीच में है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू ओरिजिन. तो उसके बीच में हमको रिलेशंस लिखने हैं जो स्टैंडर्डाइज रिलेशंस है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से वो प्रूफ भी होता है. वी डोंट हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ कभी नहीं पूछेगा, लेकिन टेक्निकली ये ग्राफ में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा ओरिजिन यहां पे है तभी मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स P X, Y है विच इज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. नाउ माय ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ न्यू कोऑर्डिनेट दैट इज न्यू ओरिजिन H, K. तो मेरा जो पॉइंट P ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो शिफ्ट हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स पे. इज दैट क्लियर? नाउ द रिलेशन विच दे आर गिविंग इज स्मॉल x is equal to capital X plus H and small y is equal to capital H plus K. Now what is this small x comma y? This is your all coordinates. फिर कैपिटल X comma कैपिटल Y है न्यू कोऑर्डिनेट्स, and H, K is your न्यू ओरिजिन. तो तुमको ये तीन में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन देगा और तीसरा बोलेगा फाइंड करो, तो हमको ये रिलेशन यूज करना है. दीज आर इंपॉर्टेंट रिलेशंस. इज दैट क्लियर? बनाओ डायग्राम, ऐसा बनाओ और नीचे रिलेशन लिखो. पार्टीशन वैल्यू, सेट रिलेशंस, SMPR में. शाबाश. विच कॉलेज? सोम्या. चलो अच्छा है.
मतलब मिट्टी भाई अलग चल रहा है ये टाइम. चलो गुड, अच्छा है. हो गया. अभी अपने को मैथ्स 1 का टेंशन नहीं है. अपना लाइन में 6 टॉपिक हो गया है. अभी सिर्फ मैथ्स 2 पे फोकस करेगा. तो पूछ पूछ के पढ़ाता है. मतलब नाउ यू आर सेटिस्फाइड ना कि कॉलेज इज जस्ट अ ब्रांडिंग, देयर इज नो वैल्यू एडिशन. तो नहीं है, ठीक है, इट्स गुड. एंजॉय करने का ये सब. इसलिए मैं इधर बोलता हूँ, इधर पढ़ाई कर लो 2-3 घंटा जो भी होता है ना. फिर कॉलेज शुड बी एंजॉयड. फुल धमाल करने का कॉलेज में. कॉलेज में बेंचेस ऐसा ही है ना. अरे वो मिट्टी भाई वो वेस्टर्न वाला ही है. कॉलेज नहीं, क्राउड मस्त है. निशी से दोस्ती रखो, फायदों में रहोगे. सुबह सुबह कॉलेज जाएगा ना तो यू विल एंजॉय. अरे इसलिए नहीं. डिग्री कॉलेज वाले सब कार्स और बाइक्स लेके आते हैं ना. इधर से तू गाड़ी लेके जाएगी, कार. वो डिपेंड करता है कि साथ में कौन है. हाँ मतलब किधर भी. दिस इज अ रफ डायग्राम. तू थाना रहता है इसलिए तू मुलुंड इतना ट्रैवल नहीं कर सकता. बस तेरे लिए यही रीजन. और प्लीज पोदार वाले को तुम्हारे क्लास में जो भी करवा रहा है और जो भी मुलुंड वाला है जो अपने क्लास में नहीं है, उससे दोस्ती रख और पेपर ले लेना, टेस्ट पेपर्स. आर्ग्यूमेंट नहीं करना सर ये रॉन्ग है. सीएस का बेटा पोदार में है. ये तो ऑब्वियस है ना यार, आएगा ही नहीं. जरूरत क्या है उसको आने का. तू अडॉप्ट कर ले उसको. वो तुझे नहीं करेगा अडॉप्ट, तू अडॉप्ट कर ले. अरे किसी को नहीं पता है तो तू ही बन जाना. तू ही बन जा. हाँ क्या बोल रहे हो. कौन. मेरा मेरा फ्रेंड. जयेश. तो चलो यार. कश्यप, कश्यप जोशी. हाँ वे स्कूलमेट्स. ए हुआ ये क्लियर है. હવે હવે બળબડ નહીં, હવે વાંચી લેવાનું થોડું. ચલો આ જાઓ પેજ નંબર 52. आई थिंक फर्स्ट 6 वी हैव डन, 7 सम बाकी है हमारा. ए नोटेशंस क्लियर रखो. हाँ, स्मॉल एक्स एंड वाई इज योर ओल्ड कोऑर्डिनेट,
h comma k is your new origin and capital X comma y is your new coordinates. Is that clear? चल पढ़, orange पढ़, 7 sum. Okay, please listen. Listen now. They have a pattern of asking this question. एक डायलॉग कॉमन रहेगा, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, मतलब एक्सिस पैरेलल रहेगा तो अपना ये रिलेशन ट्रू होल्ड होएगा. सो दे विल गिव यू लाइक दिस. इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट O'2,3, मतलब व्हाट इज दिस O'2,3? न्यू ओरिजिन. मतलब कैन आई से H, K है वो? यस और नो? चलो फाइन. एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस. ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट तुमको मिलेगा हर सम में. अभी वो बोलता है फाइंड व्हाट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स. तो ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है ए 1,3, व्हाट इज दिस 1,3? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. हमको फाइंड क्या करना है? न्यू कोऑर्डिनेट्स. इज दैट क्लियर? तो वी राइट इट दिस वे. 7 का फर्स्ट ए वाला पार्ट, A is 1,3. देखो, since the origin is shifted to, since the origin is shifted to O'2,3, therefore O'(h, k) is equal to O'(2,3), and you can say therefore h, k is 2,3. क्लियर? हमको क्या फाइंड करना है? न्यू कोऑर्डिनेट. तो लिखो लेट न्यू कोऑर्डिनेट be A' capital X, capital Y. Therefore, A1,3 is all coordinates. तो small x, y is 1,3. मतलब सब डिनोट हो गया. अभी लिखो बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. चलो फॉर्मूला क्या है? कौन सा x? स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H. तो हमको कैपिटल X फाइंड करना है, इसलिए स्मॉल x माइनस H हो जाएगा. तो कैपिटल X इज, व्हाट इज स्मॉल x? H इज, तो कैपिटल X बिकम्स -1. फिर स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस K. तो कैपिटल Y इज स्मॉल y माइनस K. कैपिटल Y इज 3 minus 3, capital Y is 0. ये स्मॉल है, कैपिटल वाला ऐसा लाइंस में रहेगा. बनाना ऐसा. चलते को कंफ्यूजन हो रहा है वेणुगोपाल अय्यर. ये ले, ये स्मॉल, ये कैपिटल. चल ठीक है. अभी सो फाइनली न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? A' कैपिटल X, Y इज A' -1, 0.
क्लियर है? प्रोसेस समझा? करो बी पार्ट खुद से, सेम पैटर्न बी पार्ट, हेडिंग दो बी, बी पार्ट इज कैपिटल B2,5, कैपिटल B2,5, क्या पैसा पैसा कर रहा है कौन? मतलब क्यों? अरे सर मेरे से 600 ले लिया, मेरे वॉलेट में 1000 था, उसमें से 600 ले लिया। अरे वो बोल रहे लड़कियों लोग 300 दे रहे, तू क्या भाई लड़कों जैसा हो गया, तू 600 ले रहे, आप 500 के ऊपर नहीं दे रहे। जबरदस्ती थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। दैट इज नॉनसेंस, नॉनसेंस। नहीं देने का, हाँ नहीं देने का, बोलने का अम्मा हमारे घर के वहां दिया है, वी डोंट टर्न सो विल नॉट गिव, बोल देने का। हाँ गणपति का है बोलने का ना, फिर नवरात्रि का लेगा, फिर क्रिसमस का लेगा, तो बोल देने का ना, एडमिशन फीस में ही ले लो ना। चलो यार गुड आइडिया, मैं भी गेट के नीचे बेचता हूं काका को कलेक्शन करने। अरे तो बोल लेने का ना, दिया उसको दिया नाम पूछ लेने का और बोलने का लिया। अभी अभी तुम भी कलेक्ट कर सकता है, सी वसूल करो। कितना दिया तूने? 200 ना, तो वसूल कर, 50 दे 50 दे 50 दे, 4 जन को ढूंढना है खाली, वसूल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियस है। ये क्या बोल रहा है वेणुगोपाल यार, ये ऐसा थोड़ी होता है। चलो एनीवेज, सो इट इज ओनली फन, इट इज नॉट एजुकेशन, इट इज फन। हाँ उधर टेक्स, हाँ हाँ चलो करो, बी वाला पार्ट करो, बी वाला पार्ट फिनिश इट ऑफ। चले कॉलेज का एक्साइटमेंट अभी दिख रहा है, 1 महीने बाद सब मुरझा जाएगा। तो अभी ढूंढ जिसके साथ तू घूम सकता है, और अगर ढूंढा हुआ है तो दूसरा ढूंढ जिसकी वजह से घूम सकता है तू, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ जाएगा ना। चलो हुआ सेकंड, आंसर। चलो स्मॉल एक्स कॉमा वाई, ए सब लिखो बरोबर से, फिर h कॉमा के तो फिक्स है कितना, 2,3, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, 0 आया क्या? अरे हाँ अभी
छोड़ो ना यार, कॉलेज में पूरा दिन है, जो बात करने का है उधर करो। हाँ तो ऑब्वियस है। 0,2 आया न्यू कोऑर्डिनेट। एच कॉमा के तो फिक्स है ना, वही है ना, दोनों सम के लिए वही है। और न्यू कोऑर्डिनेट दिया है बी 0, सॉरी 2,5। तो ऐसा नहीं लिख सकता है, पूरा लिख लास्ट क्वेश्चन में जैसा लिखा था सब डिनोट करके। हुआ, आया सबको? मिठी भाई बरोबर से करा, तेरे कॉलेज में ये पोर्शन है। ए अभी बड़बड़ बंद करेगा प्लीज। अभी हो गया ना कॉलेज डिस्कशन, आज कॉलेज का कर रहा है, फिर कॉलेज में कोई मिलेगा उसका करेगा, मैं पढ़ाऊ कभी फिर। डन, सेकेंड क्वेश्चन हुआ, फिनिश्ड और नॉट? चलो नेक्स्ट, 9 सम पढ़ वेणुगोपाल अय्यर, नॉट 9 सॉरी 8। उसको पेज नंबर भी नहीं मालूम है खाली। ए वेणुगोपाल अय्यर चलना पढ़ना, अभी इतने टाइम में तो माटूंगा पहुंच जाएगा मैं। मतलब व्हाट इज C5,4? न्यू कोऑर्डिनेट्स है वो, हमको फाइंड क्या करना है? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, बरोबर है। हाँ तो लिखो, चलो सबसे पहला सब क्वेश्चन, C is 5,4। चलो हाउ डू यू स्टार्ट दिस? सिंस द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, since the origin is shifted to O dash 1,3। नेक्स्ट लाइन में therefore O dash H, K is equal to O dash 1,3। so H, K is 1,3। let अब भी मैनेज करने को नहीं बोला पढ़ाई के साथ, पढ़ाई से के साथ तो ओरिजिनल भी ना बोल देने का, पढ़ेगा नहीं तो वही तुझे सेकंड बना देगी। let all coordinates be C dash small x comma y since new coordinates is C5,4। therefore C5,4 is equal to C, न्यू कोऑर्डिनेट का नोटेशन होता है कैपिटल X, Y। therefore कैपिटल X, कैपिटल Y is 5,4। अभी रिलेशन यूज करो, स्मॉल x is कैपिटल X प्लस H, तो स्मॉल x is कैपिटल X is 5, H is 1, तो स्मॉल x कितना? स्मॉल y is कैपिटल Y प्लस K which is 4 plus 3, so small y is 7, so C dash x comma y is equal to C dash 6,7। that's your old coordinates।
क्लियर है? एनी डाउट्स? वेणुगोपाल यार समझा कि नहीं कि सब बाउंसर जा रहा है? करो सेकंड सेम प्रेजेंटेशन खुद से, सेकंड सम करो सेम प्रेजेंटेशन के साथ। D3,3 सॉल्व करो सेम प्रेजेंटेशन। हुआ? तेरे हाथ पे टैटू किसने किया है? वही टैटू ही है, वो नेचुरल टैटू है। अरे मैं उसको पूछ रहा हूँ। पटेल के साथ? किस पे? बाइक पे? किसका बाइक था? बाइक किसका था? आया 4,6 एवरीबडी? हाँ ना? चलो द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक है। अरे स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है तेरा? 3 एंड ओरिजिन इज 1, 3 + 1 कैपिटल एक्स प्लस एच। तू रैगिंग मत कर मेरा। चल 9th वन, ओ 9th पढ़। मतलब अभी न्यू ओरिजिन फाइंड करना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया है, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो लिखो लेट ओल्ड कोऑर्डिनेट बी ब्रैकेट में स्मॉल एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू हाउ मच? 5,14। नेक्स्ट लाइन में न्यू कोऑर्डिनेट्स बी कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई विच इज 8,3। लेट न्यू ओरिजिन बी O'(H, K). तो रिलेशन लिखो, स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, 5 is 8 plus h, h is 5 minus 8, h is -3. Small y is capital Y plus k. So 14 is capital Y plus 3. नहीं, 3 plus k. So k becomes, k is 11. So O'(H, K) is O' -3, 11.
ये मार्क्स जाना नहीं चाहिए. इट इज वेरी सिंपल. 3 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन जनरली कॉलेज ऑमिट करेगा एक्सेप्ट मिटी बाय पोदार. एक्सेप्ट मिटी बाय पोदार. इट इज वेरी इजी. क्लियर है? हाँ ना. चलो लास्ट 10th वन. हो गए. क्या पढ़ रहा है तेरे को मालूम? ढंग से तो पढ़. दूरदर्शन का बातम्या की तरह पढ़ रहा है. ओके, नाउ लिसन. अपने को अभी न्यू ओरिजिन दिया है. ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश 2,2. न्यू ओरिजिन दिया है, बरोबर. अच्छा, एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेनिंग सेम, ऐसा बोला है, मतलब एक्सिस इज पैरेलल. अपने को जूना इक्वेशन भी दिया है. अपने को क्या फाइंड करना है? न्यू इक्वेशन. अच्छा, जूना इक्वेशन कैन आई से स्मॉल एक्स एंड वाई में है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू ओल्ड कोऑर्डिनेट. तो नया कोऑर्डिनेट में वही एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा. सो हाउ डू वी डू दिस? सबसे पहले योर फर्स्ट इक्वेशन गिवन इज 3x minus y plus 2 is 0. We are doing this question. Clear है? लिखो, let capital X comma capital Y be new coordinates of all coordinates स्मॉल x कॉमा y. पहले तो ये स्पेसिफाई करो कि हमारा न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई है एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई है. फिर सिंस द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, सिंस द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू O dash 2,2. And original equation is 3x minus y plus 2 is 0. We denote this as equation 1. अभी नेक्स्ट लाइन में बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. चलो, फॉर्मूला क्या है? स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच. तो स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना है? 2. स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के. स्मॉल y is capital Y plus 2. मतलब स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू कैपिटल x और कैपिटल Y में आ गया. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो स्मॉल x और y और नया इक्वेशन बना दो, हो गया. सो सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल x as capital X plus 2 and small y as capital Y plus 2 in equation 1. तो 3 into x plus 2 which is capital X plus 2 माइनस y की जगह पे आएगा कैपिटल Y plus 2 plus 2 is 0. So this will become 3x plus 6 minus capital Y minus 2 plus 2 is 0. Minus 2 plus 2 cancel. 3x minus y plus 6 is 0. Is the new equation. हो गया. मतलब तुमको नया वेरिएबल में इक्वेशन डालना है. That's it. समझ में आया?
येस और नो? एनी डाउट्स? कर दो, बी एन सी लेके आओ. सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर, बी एन सी. हेडिंग दो बी, इक्वेशन लिखो एंड स्टार्ट विद द सेम प्रोसेस, सेम प्रेजेंटेशन. क्योंकि वो नोटेशन है न्यू कोऑर्डिनेट्स का. ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है पहले दिन कॉलेज का असर ऐसा हो जाता है. चलो करो, फिनिश करो, चलो फटाफट. सेम प्रेजेंटेशन. चले पटेल, लख रे. ये बड़बड़, तू आगे ही आ, तू बेटर आगे ही है. हर्ष का मैग्नेटिक इफेक्ट तेरे पे असर हो रहा है. बात करने का इशू नहीं है, तू आगे बैठा है इसलिए आगे वाले से ही बात कर रहा हो. तू पीछे बैठा होता ना तो पीछे वाले से बात करता. तेरे से बात करने का इशू नहीं है. मैग्नेटिक इफेक्ट किधर है? आगे की तरफ है. हर्ष कौन सा कॉलेज में है? और तूने कांड किया. तो अभी किधर गया? ठीक है. बीपीएम कॉलेज थोड़ी है, वो तो टाइम पास स्कूल है. इट्स अ गुड वन. उसका फैकल्टीज आर वेरी गुड. बीपीएम इज वेरी गुड फैकल्टीज वाइज. हुआ? सेकंड करो. नहीं समझा क्या? हाँ करो. सेकंड एंड थर्ड फिनिश इट ऑफ. ओरिजिन तो सेम ही रहेगा, 2,2. पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिखो बरोबर से. कैपिटल एक्स प्लस 2 आया स्मॉल एक्स का वैल्यू, एंड स्मॉल वाई का वैल्यू आएगा कैपिटल वाई प्लस 2.
उसको इक्वेशन 1 में डालो. ओ ऑरेंज, प्लीज डेस्क पे रखना. टाइम दिया है मिडी भाई में किसी को? नहीं ना, बरोबर, उसने ना बोल दिया तो ठीक है, उसको पता रहेगा. चलो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y. 4x माइनस 3x हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस विल बी ओनली प्लस x. 8 minus 6 minus 7 is 0. So x square plus y square plus x plus 4y minus 5 is 0. ये तुम्हारा इक्वेशन होना चाहिए. चेक करो. दिस शुड बी योर कैलकुलेशन. सेम वे थर्ड वाला कर दो. अब क्या हो गया? हाँ तो तू क्यों पिघल रहा है? तू सख्त लौंडा बन के रहने का. फोकस ऑन स्टडीज. हुआ अभी ये सेकंड, करो थर्ड. सेम पैटर्न, सेम प्रोसीजर, इक्वेशन बनाओ. हाँ, सब सेम ही सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ओरिजिन सेम है ना. ए वीणु गोपाल यार, तेरा बुक चेक करूं क्या? दे बता, आ इधर. लिखना है यार, ऐसा क्या करता है यार? अरे मतलब पूरा डिटेलिंग करके लिख. कॉलेज की तरह मत लिख. वेर इज हिमांशु? सर वो गिर गया पहले दिन. गिर गया मतलब कॉलेज में? ट्रेन से गिर गया. क्या बात कर रहा है? ट्रेन से गिर गया. उड़ी मार दिया. किधर, माटुंगा पे या थाना पे? बाटू बाटू नाउर नाउर पे? ना, एक्चुअली क्या किया, वो ट्रेन चालू था. एक काम कर, हंस ले, बाद में बता, तब तक एग्जाम हो जाएगा हमारा. डोंट वरी, हम दोनों का नाम लेने वाले हैं. हाँ, हम दोनों का नाम लेंगे. बता क्या हो गया? अरे सर वो ट्रेन चालू था, वो ऐसा बहुत एकदम एकदम वो अपना डोर पे खड़ा था. हाँ, वो उसने ऐसा बहुत तेजी से गया और उधर कुछ तो स्टोन था. अरे उसने मेरे को एक मिनट, हम दोनों का स्टोरी सुनेंगे, बता. वो मुझे बोला कि उधर स्टोन था और उसका जो पैर था वो फिसल गया तो वो पूरा गिर गया. मतलब चालू ट्रेन में चालू हुआ तभी या स्टेशन पे आ रहा था तभी? आ रहा था उनको. तो बच गया ना, मतलब ट्रेन रुक गया मतलब. थोड़ा नी को लग गया था. हाँ ठीक है, एक वर्जन सुना ना, वर्जन 2. हाँ सुनो. हाँ ओके. अभी अपने को मिर्च मसाला लगा के बोलने का और नाम दोनों का देने का, कि हमको तो दोनों ने आज एक काम करते हैं, लेक्चर के बाद है ना, सब लोग मैसेज डालते हैं उसको, आई होप यू आर वेल, नथिंग सीरियस, ऐसा करके.
अरे इट्स ओके, तो इग्नोर तू करनी चाहिए, वो कैसे करेगा तेरे को नोट? अभी अभी है ना ऐसा मैसेज डालेगा, डोंट वरी आई विल मेक योर फ्रेंडशिप विथ हर, ऐसा करके हमको बताया वेणु गोपाल अय्यर और यादव जी ने, ऐसा करके डाल लेगा। लेट अस एक्सटेंड दिस, मैं तो डालने वाला है आज मैसेज, मैं डालेगा उसको आज स्टोर। नहीं 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 आएगा, उसका आवाज नहीं आएगा। तुम लोग भाई रील्स मत देखो, बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हैं अभी तुम लोग। अच्छा यू आर देयर विथ हिम, मतलब तुम लोग साथ में ही थे ट्रेन में? तो रील वीडियो नहीं बनाया? नॉर्मली यू शुड मेक वीडियो ना, नया ट्रेन के हिसाब से। ए भाई संभालो, ऐसा ट्रेन में गिरना विरना नहीं प्लीज। थोड़े टाइम का फन इज ऑलवेज लाइफ टाइम का, कर्स हो जाएगा, मत करो ऐसा। तुम लोग भी ट्रेन में लटकता है? नहीं ना, फटके खाएगा, मैं तो देखेगा ना, मैं मारेगा, उधर ही मारेगा लटकेगा तो। मत करो ऐसा यार, तुमको तुम्हारे होने वाले गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स की कसम, मत करो ऐसा ये सब। तो और क्या बोलूं अभी, माँ बाप का तो सोचता ही नहीं है कोई। ए आज डालो हाँ, हिमांशु को मैसेज डालने का सब। अभी नहीं, अभी नहीं, लेक्चर के बीच में नहीं, लेक्चर के बाद उसको ऐसा लगना चाहिए अचानक से सबका मैसेज आया। ए देख वीनू गोपाल यार अभी से बता रहा है उसको। ए ऐसा प्राइवेसी मैसेज नहीं पढ़ने का यार, पता नहीं ए बी सी डी किसका मैसेज पढ़ रहा है तू, ऐसा नहीं होता है। वीणु गोपाल अय्यर तूने अगर बताया ना तो देख हम लोग और तेरा नाम का बड़ा मस्त मसाला स्टोरी डालेगा। सब लोग उसको मैसेज डालना, गेट वेल सून। अच्छा चलो थर्ड सम आंसर तो बोलो, आया XY0 थर्ड का आंसर। हाँ तू कुछ नहीं करता है, हंसा ये, गिरा वो, धप आवाज उधर से आया, तूने कुछ नहीं देखा लेकिन। अरे चलो हुआ, ए आया थर्ड आया। चलो तो दैट फिनिशेस ऑफ योर मैथ्स 1 का फर्स्ट 6 टॉपिक्स इन अ लाइन। नाउ एक मिनट सुनेगा, सुनना भाई। द लास्ट 3 टॉपिक्स ऑफ योर मैथ्स 1 हैज टू बी लर्न इन अ सीक्वेंस ओनली। लेकिन कॉलेज अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया ना तो अपने लिए थोड़ा डाइसी हो जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टर्म तक का पोर्शन हो गया, फर्स्ट टर्म तक जनरली 7th 8th 9th टॉपिक वो लोग नहीं डालता है, दिवाली के बाद डालता है एवरी कॉलेज। लेकिन फिर भी कोई कॉलेज टेढ़ा चलेगा तो वी विल हैव टू डू इट। बट राइट नाउ वी ओनली फोकस ऑन मैथ्स 2 एंड दैट टू बी इन लाइन। फर्स्ट 5 टॉपिक्स होना चाहिए फर्स्ट टर्म तक। इज दैट क्लियर? क्योंकि उसमें जो लास्ट 4 टॉपिक है दैट इज 6 7th एंड 8th, दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12 पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो लास्ट टॉपिक है 9th दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो शायद ओमिट करेगा कॉलेज वाला भी। हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि हम लोग एडवांस में रहने वाले, बट कॉलेज में जनरली वो टॉपिक नहीं होता है। So right now we focus on maths 2 and we start with detailing of maths 2 because कोई भी entrance exam में statistics is gaining a huge weightage of questions to be solved via MCQ. The advantage, it is very easy to understand. It is very easy to score in statistics MCQ entrance exams. Disadvantage, you have to write theory. You have to keep learning the theory. सम्स तो रहेगा ही,
थियरी पढ़ना पड़ेगा, थियरी फॉर्मुलेशंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का डिसएडवांटेज एक ही है कि थियरी बहुत सारा होता है, लिखना पड़ता है। देख शौर्य अभी किसी को अपडेट दे रहा है, इतना टेम्पटेशन होता है, तो मैं उसका भी क्लास चालू करता हूं। हाँ, तो क्या फायदा, मजा क्या आता है। चलो, सो स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट पार्ट यू हैव टू राइट थियरी, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इज दैट क्लियर? वी लर्न स्टैटिस्टिक्स इन अ डिफरेंट पैटर्न, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि क्वेश्चन देख के समझता ही नहीं है कि कौन सा टाइप में जाएगा, unless you are not clear with the basics. Is that clear? So we do with the basics parts and then we start with the topic. Give the heading. Chalo, that's your new topic. Maths 2 का first topic है ये. It's a lengthy topic. Yes, it's a lengthy topic as well as first two topics are very lengthy. उसको टाइम लगेगा ही, और उसको पावरफुल करो। पहला दो टॉपिक फॉर्म्स योर बेसिक्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गिव द हेडिंग एज पार्टीशन वैल्यूज। बस हो गया अभी। चलो ना, लिसन। अभी बड़बड़ नहीं है, अभी ध्यान से सुनो। ये लिसन नाउ, ये वर्डिंग्स का मीनिंग क्या है, पहले टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। शिवम उठ उधर से, अरे तू उठ, उसको बाहर निकालना है। चलो यार, नाउ नो डिस्ट्रैक्शंस। थोड़ा बहुत बेस पावरफुल करते हैं, क्योंकि दैट रियली हेल्प्स यू इन 12th एज वेल एज योर एंट्रेंस। नाउ स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे कुछ टॉपिक्स में और 12th का टॉपिक्स में ड्रॉबैक इज कि यू हैव टू डू मैनुअल कैलकुलेशन। कैलसी इज नॉट अलाउड, बट द सेम थिंग इज डन इन कैलसी इन एंट्रेंस एग्जाम। इधर पूरा एक पेज का जो सोल्यूशन है वो हार्डली 3 स्टेप में हो जाएगा कैलसी पे सीधा, लेकिन वो कैलसी वाला बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम मैन्युअली ही करेंगे जो भी करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टीशन? डिवीजन। वैल्यूज मतलब जरूरी है नंबर्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में वैल्यूज को क्या बोला जाता है? नहीं, वैल्यूज का सिनोनिम इज डेटा बेसिकली। मतलब यहां पे हम करने क्या वाले हैं? डिवीजन ऑफ डेटा। आज के जमाने में, दिस मॉडर्न एरा में, डेटा इज द किंग, कस्टमर इज नॉट द किंग। हु इज द किंग? डेटा। कोई भी बिजनेस में डेटा रहेगा ना, तो पब्लिक बिजनेस अच्छा वॉल्यूम पे कर सकता है। सो डेटा बिकम्स द किंग। इसलिए तुम कोई भी ऐप डाउनलोड करो, वो तुमको परमिशन मांगेगा कि हम तुम्हारा कॉन्टैक्ट्स देखें, हम तुम उसको शेयर कर सकते हैं, हम वगैरह वगैरह ऐसा कर सकते हैं। इफ यू डोंट गिव एक्सेस, दे वी कैन नॉट डू इट। मतलब फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे हम लोग इतना सब ध्यान नहीं रखते, डेटा कॉपी हो ही जाता है। लेकिन इफ यू वांट टू फाइट विद दोस ऐप डेवलपर्स, वी कैन फाइट एंड वी कैन क्लेम कॉम्पेंसेशंस। लेकिन इतना सब कोई करता नहीं, लेकिन मेजर केसेस में ऐसा हो सकता है, केस इज सेंसिटिव। सो डेटा बिकम्स द किंग यहां पे। सो व्हेन आई से डेटा इज द किंग, दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डेवलप्ड कि डेटा सारा एक इकट्ठा रहेगा ना, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। मैं तुमको दे देगा, ये लो डेटा, तुम्हारे ही कॉलेज का डेटा बिकता है, कॉलेज वाला ही बेचता है उसको, हम वहां से ही खरीदता है, लेकिन वो डेटा बिकता है। अच्छा, खाली हमको नहीं बेचता है वो लोग, कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं बेचता है, वो लोग सब जगह बेचता है। सब जगह मतलब किधर किधर? तो इफ यू ऑब्जर्व, सारे ब्रांडेड अपैरल्स के पास ये डेटा जाता है, क्योंकि
ये तुम्हारा एज ग्रुप वाला ब्रांडेड अपैरल्स के पीछे क्रेजी रहता है थोड़ा, तो वो लोग जैसे ही कोई स्कीम आएगा ना, तुमको अचानक से मैसेज आएगा 50% ऑफ। अभी उसको तेरा नंबर दिया किसने या तुम्हारा नंबर दिया किसने? बट स्टिल वी गेट सर्टन टाइप्स ऑफ मैसेजेस लाइक दिस, yes or no? That is the data which is sold. Either institution sell करता है, school sell करता है, we sell, it depend. We don't do it. मैं खाली बोल रहा हूं, options बहुत सारा है उसको डेटा लेने का, and it is sold and money is given. It's a big market, parallel market चल रहा है. Clear? So we are learning this topic right now, not to know what is data. कि डेटा के साथ क्या क्या कर सकता है हम लोग. तो फिलहाल वी आर लर्निंग के डिवीजन ऑफ डेटा कैसे करने का, किधर काम आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एंड द बिजनेस इन विच ही इज डूइंग, और इट मे नॉट बी यूज टू हिम, इट मे नॉट बी यूजफुल फॉर हिम. इज दैट क्लियर? ही मे नॉट यूज इट, बट दिस टॉपिक हैज रेलेवेंस. क्लियर है? ओके, नाउ डिवीजन ऑफ डेटा प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, तो बहुत सारी जगह पे होता है. आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू. मैथमेटिकली हम लोग यहां पे करेंगे, वो सब फॉर्मूला है. हाँ, हो गया. तो दिस इज डन इन अ स्पेसिफिक मैनर, बट प्रैक्टिकली ये कहां होता है? सपोज if you are having 4 kids and you are a good business developer and you have developed your business very nicely, now you want to retire, correct? How do you hand over business to your next generation? You have 4 kids. हाँ, the word came, नहीं, important क्या है? Equal. बराबर है? Equal. अभी मैं एग्जाम्पल देता हूं. तुम इधर कितना सब्जेक्ट के लिए क्लास लगा रहा है? इक्वल इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं है ना? कैसे पता चलता है? क्या? कैसे? किसमें किसमें कम होता है? ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स में. क्यों मालूम है? क्योंकि तुम लोगों को लगता है ठीक है ना, मैं देख लेगा वीडियो, ऑनलाइन देख लेगा, मैं उधर तक क्यों जाऊं. वो तुम्हारा लेजीनेस है. मैं ये बोल रहा हूं, हाउ डू यू सी, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस हैज रेलेवेंस विथ अवर डिस्कशन. अगर इक्वल इंपॉर्टेंस जो मैं बोल रहा हूं हर सब्जेक्ट को मिलता, हाउ डू आई रेट दैट? विथ अटेंडेंस, विथ नंबर ऑफ डेज ऑफ टीचिंग? नहीं, नो नो. तुमको क्या लगता है मैं इतना लेक्चर्स ले रहा हूं? एक मिनट, अभी तक मैथ्स 1 में सपोज जब से चालू हुआ है तब से यहां तक 50 लेक्चर हुआ रहेगा, समझो. जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू. 50 लेक्चर हुआ है. तुमको क्या लगता है मैं 20 लेक्चर में खत्म नहीं कर सकता? आई हैव ऑल दैट स्किल टू डू इट. सब तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा. सी, एक मिनट, लिसन. मस्ती मजाक सब एक साइड रखो, पहले सोचो रैशनली. यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट नाउ. हाउ डू यू रेट गुडविल? बट दैट इज करेक्ट. एवरी टीचर वॉन्ट्स दैट. इट इज नॉट अबाउट मी. मेरी जगह पे कोई दूसरा मैथ्स टीचर रहेगा ना, वो भी यही सोचेगा. इट इज अबाउट स्किल एंड स्किल्स आर डेवलप. लेकिन ये जो मैं स्किल बता रहा हूं, मैं तुमको 20 घंटे में खत्म कर देगा, तुमको पता नहीं चलेगा आज के तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तुमको तो ऐसे लगेगा हाँ मस्त पढ़ाया, ऐसे ही लगेगा. इट इज नॉट अबाउट दैट. हाउ डू यू रेट इक्वालिटी इन दिस 4 सब्जेक्ट्स? ओके, चलो, तुमको मैथ्स में सबको अच्छा मार्क्स आया, अकाउंट्स में नहीं आया, तो डोंट यू थिंक मेरा ईगो हाई हो जाएगा? अकाउंट्स हाँ या ना? स्टिल हाउ डू यू रेट इक्वालिटी इन दिस? इट इज वेरी डिफिकल्ट. ना, मैं क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछा है तुमको. वही तो पूछ रहा हूं मैं.
एक मिनट आगे जाके मैं बोलूं तुमको ऑनेस्टली, एसपी का लेक्चर हुआ, फर्स्ट लेक्चर हुआ, डू यू थिंक वो प्रैक्टिकली काम नहीं आता है? नो, यू आर रॉन्ग, प्रैक्टिकली काम आता है। अच्छा, ओसी ओची में हुआ, क्या हुआ, टॉपिक्स हुआ, हाँ, तो डू यू थिंक तुमको प्रैक्टिकली वो काम नहीं आएगा? अरे मैं तेरे को रियलिटी दू ना, तू मैथ्स में है ना, लोकस वोकस बनाने वाला है प्रैक्टिकली। हाँ बोल अभी। हाँ अच्छा एक बात बताओ, चलो यार तुमको है ना पूरा क्या हो गया, सुनो ध्यान से सुनो। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा आंसर देने से पहले सोचना कि क्या सोचना है तुमको। अगर 100, ए हर्ष छोड़ना मोबाइल यार, हाँ करने दो ना। वाई आर यू गेटिंग अवेलेबल वेन ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स? पॉपअप आएगा, कुछ भी आए, मेरे को भी आता है, मैं नहीं भटकता है। ये हर्ष है ना। माई क्वेश्चन टू यू, नाउ यू आर सेइंग ऑल आर 100 मार्क्स का पेपर, बरोबर है? तो डोंट यू थिंक आई शुड टीच ओसी? आई कैन टीच, सो इजी। डोंट यू थिंक आई कैन टीच एसपी? सो इजी। तो मैं उधर भी स्पेशलिटी बना सकता है ना। You're still not getting me. Division has to be on equal grounds, but how do you define equality? अच्छा एक बात बताओ, चलो let us discuss it this way. तुम्हारा 11 में 4 सब्जेक्ट है, we just assume, let us assume कि तुम्हारा फीस है 30,000। तो वो 30,000 में से डू यू थिंक चारों सब्जेक्ट का शेयर इज इक्वल? अगर इक्वल होता ना, मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं ओसीएसपी पढ़ाता था। नाउ अंडरस्टैंड, दैट्स वेयर आई एम। ले तेरे को भी किसका बर्थडे है? उर्मी का बर्थडे आज। अरे बर्थडे के दिन कोई लेक्चर आता है? वो भी जल्दी, हाँ चलो। व्हेन इज योर केक कटिंग? केक खाने के लिए हम किधर भी पहुंच सकते हैं। स्वीट 16 गया कि आया? आया। चलो एंजॉय योर 11। एनीवेज, विश यू मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। केक मिलने वाला है। चलो एकदम कमर्शियल ब्लेसिंग, सर पे जितने बाल हो ना उतने पैसे हो तेरे पास, खत्म ही नहीं हुए कभी। चलो एनीवेज, नाउ लिसन। So the point of discussion is the whole set of data is divided into equal parts. तो तुम्हारे लिए इक्वल पार्ट्स ये है कि 100 मार्क्स का पेपर है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब इक्वालिटी दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। हमारी साइड से इक्वालिटी क्या है मालूम है? मैं जितना टाइम डाल रहा हूं उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए इन मॉनिटरी टर्म्स। तो व्हेन आई से योर फीस इज 30,000, उसमें से अगर मैं बोलूं 7,500 रुपया अकाउंट्स का, 7,500 अगर मैथ्स का, 7,500 ओसी का, 7,500 इको का, तो कोई इको ओसी का एडमिशन ही नहीं लेगा। क्योंकि इफ आई टेल यू कि 7,500 ओसी का भरा है तुमने, तो तुम खुद रियलाइज करेगा इट इज नॉट। सो द बाइफर्केशन इज डिफरेंट। सो स्टिल it is on equal grounds of contribution. So when I say division is to be equal, इधर हम लोग एग्जैक्ट इक्वल करेगा, लेकिन इट इज नॉट इक्वल। मतलब ऐसा नहीं कि समझो 3 पार्ट है तो इक्वल पार्ट इज 33.33, 33.33, 33.33, दैट इज करेक्ट, लेकिन उसका वैल्यू माइट बी डिफरेंट। इज दैट क्लियर? अभी चलो मैथ्स अकाउंट्स में देखते हैं। मैथ्स अकाउंट्स दोनों सेम नंबर ऑफ लेक्चर्स लेते हैं, क्यों?
because time to be given, contribution of number of lectures and hours to be taught for the base is same, more or less it is same, hardly 5-10 घंटे का डिफरेंस होएगा. तो उसके लिए हम लोग झगड़ा नहीं करेगा, मैं अनी सर के साथ झगड़ा नहीं करेगा, सर आप 10 घंटा कम पढ़ाया, मैं ज्यादा पैसा लेगा. दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग, डजंट मैटर. तो यू हैव टू डिवाइड इट इक्वली. व्हाई आई सेड दिस, बिकॉज आई टोल्ड एन एग्जांपल कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं और तुमको बिजनेस उसको हैंड ओवर करना है, तुमने बहुत इजीली बोल दिया कि हाँ इक्वल. बताओ कैसे करेगा इक्वल डिवीजन? अच्छा, सबसे ज्यादा केपेबल ऐसा माँ बाप बच्चों में करेगा ना, तो बच्चा उठा के बुढ़ापे में बाहर फेंकेगा, अभी मैं केपेबल है, तुम केपेबल नहीं है, जाओ. सी यू कान, एक मिनट सॉरी, एक मिनट. केपेबिलिटी जज कैसे करेगा? तेरे और दर्शी में हु इज मोर केपेबल? डिफिकल्ट टू आंसर. यू कैन जज केपेबिलिटी ऑफ किड्स कि ये ज्यादा केपेबल है, ये कम है, ऐसा नहीं होता है. हाँ बोल. मतलब छोटा रहेगा वो गुना किया ना, ऐसा नहीं होता है. मेरे को तो सबसे ज्यादा जरूरत है हर चीज का, सब ऐसे ही बोलेंगे. सी एक मिनट, लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर टॉकिंग बिजनेस नाउ, दिस ऑल गेट्स रिलेटेड टू बिजनेस. वेग आंसर्स देना मजा आता है, लेकिन सोचो जरा, थॉट बढ़ाओ. हाउ डू यू डिवाइड? 4 ही पार्ट में डिवाइड करना है पूरे धंधे को? नहीं करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, हो जाएगा. एग्जैक्टली, सिंपल है. परचेज, सेल, अकाउंट्स एंड मे बी मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट या फिर टैक्सेशन. हाउ योर बिजनेस इज डेवलप एंड व्हाट आर द, कोई भी बिजनेस में 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज, सेल्स एंड फिनेंस, दैट इज अकाउंट्स. तो ये 3 तो हो ही गया, चौथा तो अपने आप डेवलप हो जाएगा, मैनेजमेंट. चलो चौथा नहीं है, ओके, तू पूरा मैनेज कर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. हो सकता है ना? अच्छा, अभी फाइन परचेज में किसी एक बच्चे को परचेज दिया, बड़ा हो छोटा हो उससे कोई लेना देना नहीं है. परचेज वाला ऐसा नहीं बोल सकता मैं खरीद रहा इसलिए तू बेच रहा है. बेचने वाला बोलेगा मैं बेच रहा है इसलिए तुम अकाउंट संभाल पा रहा है, ऐसा होएगा ही नहीं. अकाउंट संभाल रहा हूं इसलिए टैक्सेशन बरोबर जा रहा है, मैनेजमेंट बरोबर हो रहा है. सो ऑल आर व्हाट? इंटरडिपेंडेंट. अच्छा, मैं मैथ्स ही लू, मैथ्स ही पढ़ाऊं, मैथ्स का ही टेस्ट लू, सब करूं, मैथ्स में अच्छा आएगा, अकाउंट्स में बॉर्डर पे आएगा. डू यू थिंक योर पेरेंट्स आर गोइंग टू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स? वाओ वेरी गुड, हाँ सर. नो. तो मेरा अकेले का कोई कंट्रीब्यूशन होने से मेरा अकेले का खाली ग्रोथ होएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है. इफ आई वांट टू ग्रो, आई हैव टू मेक अदर्स ग्रो विथ मी. दैट इज कॉल्ड डिविजन ऑफ वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यू है वो. समझ में आ रहा है? यस और नो? ये होता है. अच्छा, प्रैक्टिकली ये तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो था, प्रैक्टिकली भी है, ये चीज हुआ है. मैं तुमको समझाता हूं. व्हेन यू से डिवीजन ऑफ इक्वल पार्ट्स, तो कितना पार्ट में डिवाइड करेगा? जरूरी है 4? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड द काइंड ऑफ सर्विस विच यू वांट टू गिव एंड विच यू कैन अफोर्ड. नाउ अंडरस्टैंड, समझो तुम्हारा सेलफोन मतलब तुम्हारा सिम में प्रॉब्लम होता है, नंबर में, तो तुम क्या करता है? नहीं, चाल बदलता नहीं, नंबर में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हारा नेटवर्क या प्रोवाइडर से, कस्टमर केयर पे फोन करता है, बरोबर है? हॉटलाइन पे फोन करेगा, तुम फोन करेगा ना, वो लोग ने कंसेप्ट डाला है पार्टीशन वैल्यू का. कैसे? इफ यू आर इन महाराष्ट्र, तुम फोन करेगा ना, तो सबसे पहले वो लोग तुमको बाइफरकेट करता है, डिविजन करता है, वेदर यू आर प्रीपेड और वेदर यू आर पोस्टपेड. करेक्ट? उसके भी पहले शायद ऐसा आता है, जैसे फोन हॉटलाइन का बजेगा तो कैसेट ऐसा बजता है, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाए, फिर रीजनल लैंग्वेज विच इज महाराष्ट्र मराठी 2, एंड देन थर्ड कम्स इंग्लिश. अगर यही चीज तुम गुजरात में है तो हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, मतलब फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज, फिर रीजनल एंड देन थर्ड इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज. ऐसा डिवीजन ऑफ वैल्यूज किया है. अच्छा, जैसे ही तुम इंग्लिश दबाएगा, फिर उसमें अंदर जाके क्या हो रहा है? तुम प्रीपेड है तो 1 दबाओ, पोस्टपेड है तो 2 दबाओ, है ना? फिर तुम उसमें जाएगा, समझो प्रीपेड में गया, फिर तुम बोलेगा वो
बहुत सारा ऑप्शन देगा, रिचार्ज के लिए ये, डेटा के लिए ये, वैल्यू एडेड सर्विस के लिए ये, रिंग टोन्स के लिए ये, एंड सो ऑन. सेम वे फॉर पोस्टपेड. व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, तुम अपने को लगता है कि ये क्या टाइम पास चल रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच पेशेंस. लेकिन एक्चुअली वो लोग ने क्या किया मालूम है, वो लोग ने हर कस्टमर को इक्वल बना दिया. मतलब समझो 500 करोड़ वाला आदमी भी अगर हॉटलाइन पे फोन करता है, वो ऐसा थोड़ी बोलेगा मेरा 500 करोड़ वाला आदमी हूं मैं, चल मेरे को फटाफट दे. उसको भी ये प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. तो दिस इज वेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यूज. और ये करना पड़ता है, डिवीजन करना ही पड़ता है, नहीं तो स्पेशलाइजेशन नहीं आता है. स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा तो स्केलेबिलिटी नहीं आता है बिजनेस का. मैं अकाउंट्स पढ़ा सकता है, लेकिन मेरे को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि मेरा फोर्टे नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है. तुम चाय बना सकते हैं ना, बनाता है, रोज बनाता है नहीं ना. खाना बना सकता है, मैं भी खाना बना सकता है, लेकिन खाना रोज नहीं बनाएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है वो, और मेरा स्किल भी नहीं है वो. तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई डोंट हैव दैट स्किल टू डू इट डेली. सम डेज ओके आई कैन मैनेज, बट दैट डजंट मीन कि आई डू दिस एंड रन द हाउस. इट्स नॉट पॉसिबल. सो तुम देखना घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है इक्वली. नाउ इक्वल डज नॉट मीन के नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतना एंड ऑल दैट, वो वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता. वो समझ रहा है. दैट इज वाई वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट. और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक बिकम्स वेरी क्रूशियल, विच इज डिस्पर्शन. क्लियर है. तुमने अभी तक क्या पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? व्हाट यू हैव स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स? मीन मीडियन मोड, ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट. और ग्राफ, थोड़ा बहुत ग्राफ. अभी धीरे धीरे हर चीज इंक्लूड होके आगे का लेवल बिल्ड कर रहा है हम लोग. इज दैट क्लियर? लिखो, स्टार्ट राइटिंग. चल उर्मी, थैंक यू बोल देना बाद में. लिखो, इफ द होल सेट ऑफ डेटा, if the whole set of data is divided into equal parts, if the whole set of data is divided into equal parts, comma, then there are points of division. Then there are points of division. Full stop. Continue करो. These points of division, these points of division are called as partition values. Are called as partition values. Full stop. Next line में, following are the three main types of partition values for our study. Following are the three main types of partition values for our study. लिखो, फर्स्ट क्वार्टाइल्स, अंडरलाइन करो. चलो अभी नाम से ही समझता है. क्वार्टाइल्स मतलब क्वार्टर. क्वार्टर मतलब क्या हो गया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. लिखो, इफ द होल सेट ऑफ डेटा, if the whole set of data is divided into
4 equal parts. If the whole set of data is divided into, हाँ अभी मेन पार्ट अभी है ना, ध्यान से सुनो. अगर मुझे डेटा 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ये समझो डेटा है, तो कैन आई से ये एक पॉइंट डालेगा मैं. These are 2 equal parts. अगर मुझे डेटा 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आएगा? मतलब अगर 2 पार्ट है तो 1 पॉइंट ऑफ डिवीजन, 3 पार्ट है तो अभी हम लोग डेटा कितना पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 4. तो देर विल बी हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन? 3. तो लिखो देन देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. देन देर आर 3 points of division called as quartiles. Called as quartiles. It is denoted by Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. चलो ना, यू रफ डायग्राम ड्रॉ करेगा. कैन आई से ये 4 इक्वल पार्ट हो गया? हाँ या ना? दिस इज योर डेटा लाइन एंड दिस हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा. ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है. सो दिस पॉइंट इज योर Q1. इसको 2 नाम दिया गया है. सबसे पहले वी कॉल इट एज लोअर क्वार्टाइल और दूसरा नाम है फर्स्ट क्वार्टाइल. फिर दिस पॉइंट इज Q2. इसके भी 2 नाम है. वी कॉल इट एज सेकेंड क्वार्टाइल और दूसरा नाम वी कॉल इट एज मीडियन. And this is your Q3. This is called as upper quartile या फिर थर्ड क्वार्टाइल. लिख के रखो. वही Q1 और Q3 में वर्डिंग्स में मिस्टेक होता है. MCQ या ऑब्जेक्टिव्स में हम पढ़ते हैं अपर. अपर दिमाग इंटरप्रेट करता है फर्स्ट. अपर मतलब फर्स्ट, तो इट बिकम्स Q1 गलती से. बट अपर क्वार्टाइल इज Q3. Q1 इज लोअर क्वार्टाइल. हाँ तो रुकना, अभी 10 मिनट ही तो है. अबे इतना सारा गवर्नमेंट ने ट्रेन डाला है, क्या छूट जाएगा? कितने बजे पहुंचने का है? किधर? जा जा. चलो, ट्रेन चलती ट्रेन से उतरना नहीं. क्या बोल रहा है? थर्ड एंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल. असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा. असेंडिंग ASC असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा. ये पूछ रही है ना तू? हाँ ठीक है ना, अभी समझा ना? मतलब ये जो लाइन है ना वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होएगा. क्लियर है? ओके. अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स है तो यू टेल मी हर एक पार्ट कितना परसेंटेज होएगा? परफेक्ट. तो यू राइट दिस एज 25%. और अभी नोट करके लिखो नेक्स्ट लाइन में पॉइंट नंबर 1. Each part contains
part contains 25% of total observations. Observations को ब्रैकेट में लिखो डेटा. 25% ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज ईच पार्ट. करेक्ट. अभी ध्यान से सुनो, तुम खुद ये बताएगा. सिंस दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, तो Q1 को मैं डिफाइन कैसे करूं? अगर Q1 का डेफिनेशन पूछा हो लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में, तो क्या बोलेंगे हम लोग? Q1 कौन सा पॉइंट है? एग्जैक्टली. तो हाउ डू यू डिफाइन दैट? ऐसा बोलने का Q1 वो वाला पॉइंट है जिसके नीचे कितना टका डेटा है एंड जिसके ऊपर. करेक्ट. फिर Q2 50-50 है, इसलिए मीडियन है. मीडियन इज मिडल ऑब्जर्वेशन. एंड Q3 इज 25 हाईएस्ट एंड 75 लोएस्ट. क्लियर? लिखो पॉइंट नंबर 2. Q1 is the point. Q1 is the point below and above which 25% and 75% respectively data lies. शॉर्ट में लिख दिया. समझ में आया? सेम वे Q2 का लिखो. Q2 is the point below and above which Q2 is the point below and above which 50% of the total data lies. %50 of the total data lies. Same way Q3. Q3 is the point below which 75% and above which 25% of the data lies. Clear? And the next point. Since the data is arranged in ascending order, since the data is arranged in ascending order, since the data is arranged in ascending order, कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में. Q1 का वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू Q2, लेस देन और इक्वल टू Q3. मतलब Q1 का वैल्यू कभी Q2 से बड़ा नहीं आएगा. सेम आ सकता है या उससे कम. इज दैट क्लियर? सेम वे Q2 लेस देन इक्वल टू Q3. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्वार्टाइल्स. समझ में आया ये? नेक्स्ट हेडिंग दो, सेकेंड हेडिंग, डेसाइल्स. चलो ये भी सेम एक्सप्लेनेशन लिखेगा. हाउ डू यू स्टार्ट? क्वार्टाइल्स में क्या लिखा था? इफ द होल सेट ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू, उधर 4 था, इधर कितना आएगा? 10. डेसाइल मतलब डेसिमल, डेसिमल इज 10. 10 इक्वल पार्ट्स. तो अगर 10 इक्वल पार्ट है तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन? करेक्ट. लिखो if the whole set of data, if the whole set of data is divided into, look, 10 equal parts, then there are 9 points of division. Then there are 9 points of division called as deciles. Called as deciles. चलो, it is denoted by D1, D2,
डॉट 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 लास्ट आएगा D9। बना दो ये रफ डायग्राम। वाह, चलो नोट करके फर्स्ट पॉइंट बोलो। हर एक पार्ट कितना टका? देखो, ईच पार्ट कंटेन्स 10% of total observations. Each part contains 10% of total observations. फिर पॉइंट नंबर 2, अभी हर एक को डिफाइन थोड़ी करेगा, लेकिन अगर वो लोग ने बोला व्हाट इज D3 तो क्या बोलेगा? D3 बिलो 30 अबव 70। तो हम लोग एक ही पॉइंट के लिए लिखेंगे सब। D3 ना, नीचे 30 ऊपर 70, तो इधर एक ही पॉइंट के बारे में लिखो विच इज, तो व्हाट इज D5? 50-50। तो कैन आई से इट इज Q2 सेम एज Q2 एंड दैट इज सेम एज मीडियन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा वो लोग, क्योंकि D5 ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 50% ऊपर 50%, Q2 भी ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे 50% ऊपर, तो दिस इज सेम एंड दैट इज मीडियन। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट इज रिलेशन D1 लेस देन इक्वल टू D2 लेस देन इक्वल टू D3 डॉट 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 लेस देन इक्वल टू D9। समझ में आया? यस और नो? कर दो लास्ट हेडिंग, देन वी वाइंड अप। परसेंटाइल्स। चलो परसेंटाइल्स। क्या लिखेंगे? कितना इक्वल पार्ट्स? नाम से ही समझता है 100। तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन? लिखो, इफ द होल सेट ऑफ डेटा, if the whole set of data are divided into 100 equal parts, then there are 99 points of division. There are 99 points of division. Called as percentiles. Called as percentiles. It is denoted by P1, P2 डॉट 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 लास्ट आएगा P99। ये रफ डायग्राम बनाओ, सब नहीं बनाएगा, डॉट 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 बना देने का बीच में। एंड वाई वी ड्रॉ दिस डायग्राम? क्योंकि हर एक पार्ट कितना होएगा? 1%। नोट करके लिखो।
each part contains 1% of total observations. Each part contains 1% of total observations. Clear? What will be our second point here? Correct. P50 is equal to D phi is equal to, and that is equal to median. समझ में आया ना? Third, P1 less than equal to P2 less than equal to dot 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 less than equal to P99. क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, इफ दे आस्क यू व्हाट इज P37, नीचे 37%, ऊपर 63%, तो दे विल आस्क यू एंड ट्रैप यू लाइक दिस. चलो, इतना क्लियर है? फाइन, वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.